नमस्कार। कृष्ण लीलाओं की हमारी इस चर्चा में आज हम एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर हैं। जी हाँ। जहां कंस का डर बिल्कुल चरम पर है। हाँ, और वो अब कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे कंस की एक बहुत सोची समझी साजिश, अक्रूर जी की यात्रा और हाँ, वृंदावन में एक और बड़े असुर के अंत का पूरा ब्यौरा देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए कंस के इरादों, वृंदावन की उस घटना और देवर्षि नारद की भूमिका पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, और देखिए इसकी शुरुआती होती है देवर्षि नारद से। उन्होंने ही कंस को मतलब कृष्ण के अब तक के सारे कारनामों की लिस्ट दी। अच्छा। जैसे पूतनावध से लेकर गोवर्धन धारण और जो हाल ही में अरिष्टासुर का वध हुआ था वो सब। ओहो। तो ये सब सुनकर कंस का जो दबा हुआ डर था ना वो और उसका गुस्सा दोनों भड़क उठे। हाँ, जाहिर है। और यहीं से मथुरा में जो बड़ा टकराव होना था उसकी जमीन तैयार हो गई। और नारद जी ने वो अदला बदली वाली बात भी तो बताई थी, यशोदा और देवकी के पुत्रों की। जी हाँ, वो भी साफ साफ बता दिया। और ये सुनते ही कंस का गुस्सा वासुदेव पर फूट पड़ा। और सिर्फ वासुदेव पर ही नहीं, उसने पूरे यदुवंश को ही भला बुरा कहा। अच्छा। और यहीं से उसकी वो भयानक योजना, वो षड्यंत्र उसने बनाना शुरू किया। क्या योजना थी? उसका इरादा तो साफ था, कृष्ण और बलराम को किसी भी तरह खत्म करना। हाँ, बड़े होने से पहले ही। और ये योजना देखिए, उसकी हताशा दिखाती है। कैसे? मतलब चाणूर और मुष्टिक जैसे बड़े पहलवानों से मल्ल युद्ध में मरवाने का प्लान। अच्छा। फिर धनुष यज्ञ के उत्सव का बहाना बनाना ताकि दोनों भाइयों को मथुरा बुलाया जा सके। हाँ, ये तो धोखा हुआ। बिल्कुल। और सोचिए, वो दिव्य शक्तियों से लड़ने के लिए शारीरिक बल पर मतलब पहलवानों पर और हाथी पर निर्भर कर रहा है। हाथी? कौन सा हाथी? कुवलया पीड़। योजना थी कि महल के दरवाजे पर ही हाथी से कुचलवा दिया जाए। बाप रे। और उसकी क्रूरता यही नहीं रुकी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका प्लान था कि कृष्ण बलराम के बाद वो वासुदेव को, नंद बाबा को और यहां तक कि अपने पिता उग्रसेन को भी मार देगा। अपने पिता को भी? जी हाँ। और फिर गोपों का सारा धन लूट लेगा और अंत में सभी यादवों को मिटाकर मतलब बिल्कुल अकंटक राज्य करेगा। ये सोचना भी कितना भयानक है, उसका शक और नफरत किस हद तक पहुंच गए थे। यही तो ये दिखाता है कि डर इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। मतलब अपने पिता पर भी भरोसा नहीं, उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। और इसी योजना को पूरा करने के लिए उसने अक्रूर जी को चुना। हाँ, यादव वीर अक्रूर को। पर अक्रूर जी तो भक्त थे, उनके लिए तो ये बड़ा मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, ये उनके लिए धर्म संकट था। कंस का आदेश था, रथ लेकर नंदगांव जाओ और कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ और कुश्ती के लिए मथुरा लेकर आओ। और गोपों के लिए भी कोई संदेश था? हाँ, कहा कि गोप लोग उपहार में घी, दही वगैरह लेकर आएं। तो अक्रूर जी ने क्या किया? थी। और दूसरी तरफ कृष्ण दर्शन की इच्छा। तो उन्हें इस बात की अंदर ही अंदर खुशी भी हुई कि चलो इसी बहाने प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। अच्छा। तो वो तुरंत तैयार हो गए। उनकी यात्रा सिर्फ एक संदेश ले जाना नहीं थी। तो फिर क्या थी? ये यात्रा कृष्ण को उनके बचपन के लीला क्षेत्र से उनके असली मकसद की तरफ मतलब कंसवध की तरफ ले जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ थी। लेकिन जब अक्रूर जी रास्ते में थे, अपने मन में ऐसी कश्मकश से गुजर रहे थे, तब वृंदावन में एक और मुसीबत आ गई। हाँ, कंस का भेजा हुआ एक और असुर महाबली केशी। केशी? वो घोड़े के रूप में आया था? जी हाँ, एक विशाल भयंकर घोड़े के रूप में। कितना भयानक? स्रोत बताते हैं कि वो इतना भयानक था कि उसके टापों से जमीन खुद जाती थी, उसकी गर्दन के बालों से बादल उड़ जाते थे। बाप रे। और उसकी हिनहिनाहट इतनी तेज थी कि पूरा व्रज कांप उठा। गोप गोपियां सब डर गए। और कृष्ण के पास आए? हाँ, कृष्ण की शरण में पहुंचे। कृष्ण ने सबको शांत किया, ढाढ़स बंधाया। और फिर उस असुर को ललकारा, कहा मैं कृष्ण हूं। अच्छा। जब केशी मुंह फाड़कर कृष्ण की तरफ झपटा तो कृष्ण ने खेल खेल में ही अपनी बांह उसके मुंह में डाल दी। क्या? अपनी बांह? हाँ। और फिर वर्णन है कि कृष्ण की वो भुजा उसके शरीर के अंदर ऐसे बढ़ने लगी जैसे कोई बीमारी फैलती है। अरे। उसके दांत टूट गए, जबड़ा फट गया। अब फिर केशी का क्या हुआ? वो बेचारा खून उगलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। और फिर? और उसका शरीर ऐसे दो हिस्सों में बट गया जैसे बिजली गिरने से कोई पेड़ फट जाता है। हे भगवान। और कृष्ण? कृष्ण वो बस वहीं शांत खड़े मुस्कुराते रहे। ये घटना,
ये कितनी अजीब और शक्तिशाली है। बिल्कुल, जैसे कोई अनियंत्रित पाश्विक शक्ति हो या शायद अहंकार हो जो कृष्ण की सहज दिव्यता के सामने टिकी नहीं पाया। ये सहजता ही शायद सबसे खास बात है इसमें। इतने भयानक युद्ध के बाद भी कृष्ण का शांत रहना उनकी अलौकिक प्रकृति को दिखाता है। बिल्कुल। और तभी वहां नारद मुनि आ गए आकाश मार्ग से। जी हाँ, ठीक उसी समय देवर्षि नारद प्रकट हुए। उनका इस समय आना, इसका क्या महत्व था? बहुत महत्व था। नारद जी यहाँ सिर्फ दर्शक नहीं थे, उन्होंने आते ही इस घटना को एक बड़ा मतलब दिया, एक संदर्भ दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कृष्ण की बहुत प्रशंसा की। कहा कि जिस केशी से देवता डरते थे, इंद्र तक कांपते थे, उसे आपने खेल खेल में मार दिया। अच्छा। और इसी जीत के सम्मान में नारद जी ने कृष्ण को एक नया नाम दिया, केशव। केशव यानी केशी का वध करने वाला। बिल्कुल, और ये नाम कृष्ण के सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक बन गया। वाह! और नारद जी ने कुछ और भी कहा। हाँ, सिर्फ नाम ही नहीं दिया, उन्होंने भविष्य का संकेत भी दे दिया। क्या संकेत? उन्होंने साफ साफ कहा कि परसों मतलब 2 दिन बाद आप कंस और उसके साथियों का वध करेंगे। ओह, भविष्यवाणी। हाँ, और पृथ्वी का भार हल्का करेंगे। और उन्होंने आगे होने वाले दूसरी राजाओं के साथ युद्धों का भी इशारा किया। तो नारद जी यहाँ एक तरह से सूत्रधार का काम कर रहे हैं। एकदम सही। वो अतीत को, जैसे कंस को सूचना देना, वर्तमान को केशी वध का महत्व बताना, केशव नाम देना, और भविष्य को कंस वध और आगे के युद्धों की भविष्यवाणी, सबको एक साथ जोड़ रहे हैं। कमाल है। इसके बाद नारद जी विदा लेते हैं। और कृष्ण, वो क्या करते हैं? कृष्ण, वो तो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल शांत भाव से अपने ग्वाल बालों के साथ वापस गोकुल लौट जाते हैं। तो आज की इस बातचीत में हमने देखा कि कैसे कंस का डर उसे ऐसी विनाशकारी योजनाएं बनाने पर मजबूर करता है। हाँ, और कैसे भक्त अक्रूर जी कर्तव्य और भक्ति के बीच अपना रास्ता बनाते हैं। और कैसे कृष्ण इतनी सहजता से केशी जैसे भयंकर असुर का अंत करके केशव कहलाते हैं। और नारद जी आकर भविष्य के महासंग्राम की घोषणा भी कर देते हैं। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अक्रूर जी का जो ये आंतरिक संघर्ष था, राजा की आज्ञा और अपनी भक्ति, ये हमें मुश्किल हालात में अपने धर्म या कर्तव्य निभाने के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। अगली बार इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे।